23 अगस्त पुत्रदा एकादशी। रात में चुपचाप खा लेना ये एक चीज़, श्री हरि की कृपा से खुलेंगे धन के द्वार। रुकिए भक्तों, अगर आपके घर में लंबे समय से धन की कमी चल रही है, बार बार पैसा आता है और बिना कारण खर्च हो जाता है, घर में तनाव रहता है, या आपकी कोई मनोकामना लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत खास हो सकती है। क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुत्रदा एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित अत्यंत पवित्र तिथि मानी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन सच्ची श्रद्धा से किया गया व्रत भगवान विष्णु की पूजा, दान और सात्विक आचरण व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन भक्तों, आज हम आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताएंगे जिसे परंपरा में शुभ माना जाता है और जिसे भगवान को भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। साथ ही बताएंगे कि इस दिन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और कौन सा छोटा सा उपाय घर में सकारात्मकता और समृद्धि का वातावरण बनाने में सहायक माना जाता है। इसलिए वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि भाग 2 में हम बताएंगे वह विशेष उपाय जो इस पूरी कथा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। पुत्रदा एकादशी का रहस्य और शुभ आहार। भक्तों, सबसे पहले समझते हैं कि पुत्रदा एकादशी को इतना विशेष क्यों माना जाता है। हिंदू धार्मिक परंपरा में एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है और वर्ष में आने वाली अलग अलग एकादशियों का अपना धार्मिक महत्व बताया गया है। पुत्रदा एकादशी का संबंध विशेष रूप से संतान, सुख, परिवार की मंगल कामना और भगवान विष्णु की कृपा से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धापूर्वक व्रत और भगवान श्री हरि की पूजा करने से मनुष्य अपने जीवन में संयम, भक्ति और सकारात्मकता का संकल्प लेता है। इसलिए इसे केवल धन प्राप्ति का दिन मानना उचित नहीं है। यह आत्म संयम, प्रार्थना, दान और भगवान के प्रति समर्पण का भी अवसर है। अगर आप व्रत रखते हैं तो आपकी शारीरिक स्थिति के अनुसार नियम अपनाएं और किसी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी की स्थिति में कठोर उपवास करने के बजाय उचित सात्विक आहार लें। अब भक्तों, आते हैं उस चीज़ पर जिसका इंतज़ार आप शुरुआत से कर रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं और पूजा की परंपराओं में भगवान विष्णु को पीले रंग की वस्तुएं और फल विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं। इसलिए पुत्रदा एकादशी के अवसर पर केले का फल भगवान विष्णु को अर्पित करना और फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना शुभ माना जाता है। यहाँ एक बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि केले को कोई जादुई धन देने वाली वस्तु ना समझें। इसका महत्व मुख्य रूप से भगवान को भक्ति से अर्पित किए गए प्रसाद के रूप में है। जब व्यक्ति भोजन को पहले भगवान को समर्पित करता है और फिर प्रसाद समझकर ग्रहण करता है, तो उसके भीतर कृतज्ञता और संतोष की भावना बढ़ती है। यही भावना धार्मिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। भक्तों, अगर आप फलाहार कर रहे हैं तो केला, नारियल, मखाना, दूध, फल या अन्य सात्विक पदार्थ अपनी परंपरा और व्रत के नियमों के अनुसार ले सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो भी ग्रहण करें, श्रद्धा और संयम के साथ करें। केवल किसी के एक चीज़ को खा लेने से करोड़पति बनने की गारंटी किसी शास्त्र में
वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं है। धन और समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करने के साथ साथ सही कर्म, मेहनत, बचत और उचित निर्णय भी आवश्यक हैं। धार्मिक उपाय मन को सकारात्मक दिशा देने का माध्यम हो सकते हैं। अब जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। सुबह का समय है, घर में पूजा की तैयारी हो रही है। भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीपक जलाया गया है, पीले फूल रखे गए हैं, तुलसी दल अर्पित किया गया है और भगवान को फल का भोग लगाया गया है। परिवार के लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि हे श्री हरि, हमारे घर से दुख, तनाव और नकारात्मक दूर करें। यही पुत्रदा एकादशी की वास्तविक भावना है। भगवान से केवल धन नहीं बल्कि ऐसा विवेक मांगना चाहिए जिससे धन का सही उपयोग हो। ऐसा स्वास्थ्य मांगना चाहिए जिससे परिवार सुखी रहे और ऐसा मन मांगना चाहिए जो कठिन समय में भी टूटे नहीं। भक्तों, एकादशी पर भोजन को लेकर भी बहुत सी मान्यताएं प्रचलित हैं। सामान्य वैष्णव परंपरा में एकादशी के दिन चावल और अनाज का सेवन न करने की परंपरा मिलती है। कई लोग फलाहार या निर्जला व्रत रखते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी क्षमता के अनुसार सात्विक फलाहार करते हैं। इसलिए आपके परिवार की परंपरा और जिस संप्रदाय या पंचांग का आप पालन करते हैं उसके अनुसार नियम अपनाना बेहतर है। लहसुन, प्याज, मांसाहार और मदिरा से दूर रहने की सलाह भी धार्मिक दृष्टि से दी जाती है। बाजार के पैकेट वाले खाद्य पदार्थों में अनाज या अन्य सामग्री हो सकती है, इसलिए व्रत रखने वाले लोग सामग्री की जांच अवश्य करें। और अब सुनिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात। पुत्रदा एकादशी के दिन अगर आप भगवान विष्णु को केले का भोग लगाते हैं तो उसके साथ तुलसी दल अर्पित करना भी वैष्णव पूजा में विशेष महत्व रखता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है, लेकिन तुलसी दल तोड़ने के भी धार्मिक नियम बताए गए हैं। इसलिए पहले से तोड़े हुए तुलसी दल का उपयोग करना उचित माना जाता है। पूजा में भगवान को भोग लगाकर कुछ समय बाद उसी प्रसाद को परिवार के सदस्यों में बांटना एक सुंदर परंपरा है। इससे घर में साथ बैठने, बांटने और कृतज्ञता की भावना बढ़ती है। अब भक्तों, बात करते हैं उस गलती की जो बहुत से लोग एकादशी के दिन कर बैठते हैं। कई लोग पूरे दिन व्रत रखने के बाद रात में बहुत ज़्यादा भोजन कर लेते हैं। इसके व्रत की भावना भी कमज़ोर हो जाती है। एकादशी केवल भूखा रहने का नाम नहीं है। इस दिन मन, वाणी और कर्म पर भी संयम रखने की परंपरा है। किसी से झगड़ा करना, अपशब्द बोलना, चुगली करना, किसी को अपमानित करना और दूसरों के प्रति दुर्भावना रखना उस आध्यात्मिक उद्देश्य के विपरीत है जिसके लिए व्रत रखा जाता है। और भक्तों, एकादशी के दिन सबसे बड़ा दान क्या है? केवल पैसा देना ही दान नहीं है। किसी ज़रूरतमंद को भोजन देना, किसी भूखों को फल देना, बुजुर्ग की सहायता करना, किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में मदद करना या किसी ज़रूरतमंद परिवार को आवश्यक वस्तु देना भी सेवा का स्वरूप है। धार्मिक परंपरा में दान का उद्देश्य केवल पुण्य कमाना नहीं बल्कि अपने भीतर से स्वार्थ को कम करना भी माना गया है। अब भाग 1 के अंत में आपके लिए एक छोटा सा सवाल है। अगर आपको भगवान श्री हरि विष्णु से केवल
एक चीज़ मांगने का अवसर मिले तो आप क्या मांगेंगे? धन, स्वास्थ्य, संतान का सुख, परिवार की शांति का मन की शांति। अपनी इच्छा कमेंट में ज़रूर लिखिए और पूरे विश्वास के साथ लिखिए, जय श्री विष्णु, जय श्री हरि विष्णु। लेकिन भक्तों, असली रहस्य अभी बाकी है, क्योंकि भाग 2 में हम बताएंगे पुत्रदा एकादशी पर तुलसी से जुड़ा वह सरल उपाय जिसे धार्मिक परंपरा में भगवान विष्णु की कृपा और घर की सकारात्मकता से जोड़ा जाता है। साथ ही बताएंगे कि किन कार्यों से इस दिन बचना चाहिए और पारण के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तुलसी उपाय, दान और 7 गलतियां। भक्तों, अब आते हैं भाग 2 के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। अपने भाग 1 में जाना कि पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु को फल और तुलसी अर्पित करने की परंपरा क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब बात करते हैं उस उपाय की जिसे बहुत से भक्त श्रद्धा से करते हैं। इसके लिए आपको केवल एक साफ दीपक, थोड़ा घी और भगवान विष्णु के सामने तुलसी के पौधे के पास श्रद्धा से प्रार्थना करनी है। संध्या के समय तुलसी के पास दीपक जलाकर हाथ जोड़े और मन ही मन कहें, हे श्री हरि विष्णु, मेरे घर में धर्म, शांति, सद्बुद्धि और समृद्धि बनाए रखें। मेरे परिवार को सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें। धार्मिक दृष्टि से यह उपाय भगवान से धन मांगने से अधिक अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने की प्रार्थना है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो उसकी स्वच्छता का ध्यान रखें। पौधे को पानी देने और दीपक जलाने की परंपरा कई घरों में निभाई जाती है, लेकिन दीपक रखते समय सुरक्षा का ध्यान जरूरी रखें। तुलसी के पौधे के बिल्कुल पास ऐसी जगह दीपक ना रखें जहां पत्तियां या आसपास की वस्तु से आग लगने का खतरा हो। वस्तुओं में आग लगाने का खतरा हो। पूजा में श्रद्धा जितनी जरूरी है उतनी ही सावधानी भी जरूरी है। अब बात करते हैं दान की। पुत्रदा एकादशी घर पर अपनी क्षमता के अनुसार किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को फल, भोजन, कपड़े या अनावश्यक वस्तु दान करना शुभ माना जाता है। अगर संभव हो तो किसी परिवार को भोजन कराएं, किसी बुजुर्ग की मदद करें, किसी बच्चे को फल दें, किसी गौशाला में अपनी क्षमता के अनुसार सेवा करें। लेकिन याद रखें, दान दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। कैमरे के सामने या सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए किया गया दान और किसी ज़रूरतमंद की चुपचाप मदद करने के भाव में बहुत अंतर होता है। भक्तों, अब जानिए इस दिन की 7 महत्वपूर्ण सावधानियाँ। पहली, मांसाहार और मदिरा से दूर रहें। दूसरी, यदि आप एकादशी व्रत के पारिवारिक नियमों का पालन करते हैं तो अनाज और चावल से गौरी बचें। तीसरी, उठ चुगली और निंदा ना करें। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति का अपमान ना करें। 5वीं, क्रोध में आकर घर के सदस्यों से लड़ाई ना करें। 6ठी, व्रत के नाम पर शरीर के ज़बरदस्ती कष्ट ना दें। अपनी क्षमता के अनुसार व्रत रखें। और 7वीं, भगवान से केवल धन की मांग करने के बजाय सद्बुद्धि, स्वास्थ्य, परिवार की शांति और सही कर्म भी दिखाना करें। अब एक महत्वपूर्ण बात, कई वीडियोस में यह कहा जाता है कि एकादशी के दिन कोई खास वस्तु खा लेने से निश्चित रूप से करोड़ों रुपए आने लगेंगे या 7 पीढ़ियों बैठकर खाएंगी। भक्तों, ऐसी बातों को धार्मिक विश्वास के रूप में ही लें, निश्चित भविष्यवाणी के रूप में नहीं। भगवान की कृपा का अर्थ केवल बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं है। कभी कभी सही समय पर मिला अवसर भी कृपा होता है।
गलत निर्णय से बच जाने की कृपा है। परिवार पर प्रेम निछावर है रहने की कृपा और वित्तीय समय सही व्यक्ति का साथ मिल जाना भी किसी आशीर्वाद से कम नहीं। अब आकर आप फलाहार कर रहे हैं। भगवान को अर्पित किया हुआ केला, नारियल, मखाना या अन्य अनुभव फल प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन कौन सा पदार्थ आपके लिए उपयुक्त है, ये आपके व्रत के नियम और स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। यदि आप निर्जला व्रत रखते हैं तो दिन भर पानी या भोजन लेने से पहले अपने परंपरा और स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखकर किसी गंभीर बीमारी, गर्भावस्था, उम्र संबंधी कमजोरी या नियमित दवा की स्थिति में कठोर उपाय करने से पहले चिकित्सालयीय सहायता लेना अधिक उचित है। अब भक्तों बात करते हैं पारण की। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में उचित समय पर करने की परंपरा है। अलग अलग स्थानों और पंचांगों में पारण का समय बदल सकता है, लेकिन अपने शहर के विश्वसनीय पंचांग के अनुसार सही समय जरूर देखें। केवल इंटरनेट पर वायरल किसी एक समय को देखकर पूरे देश के लिए वही समय सही मान लेना उचित नहीं है। और अब आखिरी उपाय, पुत्रदा एकादशी की रात सोने से पहले भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने एक दीपक जलाएं। अगर सुरक्षित हों और अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए प्रार्थना कीजिए। फिर मन में 3 संकल्प लीजिए। पहला, मैं गलत तरीके से धन नहीं कमाऊंगा। दूसरा, मैं अपनी आय में से अपनी क्षमता के अनुसार ज़रूरतमंद की सहायता करेगा। तीसरा, मैं अपने परिवार में दिव्य और सम्मान बनाए रखता हूँ। भक्तों, यही 3 संकल्प आपके जीवन में वास्तविक समृद्धि का आधार बन सकते हैं। क्योंकि सोचिए, अगर धन आ भी जाए लेकिन घर में शांति ना हो तो उस धन का क्या लोभ। अगर बैंक बैलेंस बढ़ जाए लेकिन परिवार के सदस्य एक दूसरे से बात कर रहे हैं, उस संपत्ति का क्या करना। और अगर पैसा बहुत हो लेकिन मन हमेशा चिंता में डूबा रहे तो क्या उसे सुख चिंता में कहा जा सकता है। इसलिए पुत्रदा एकादशी हमें केवल धन की कमी नहीं बल्कि संतुलित और सात्विक जीवन की ओर बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है। भक्तों, आज की पूरी कथा का सार बस इतना है कि पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करें, अपनी परंपरा के अनुसार व्रत रखें, भगवान को फल और तुलसी अर्पित करें, प्रसाद को श्रद्धा से ग्रहण करें, ज़रूरतमंद की सहायता करें और अपने मन से क्रोध, अहंकार और नकारात्मक को दूर करने का प्रयास करें। अगर आप केले का या किसी अन्य फल को भगवान को अर्पित करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं तो उसे चमत्कारिक धन की गारंटी नहीं बल्कि भगवान के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता का प्रतीक समझें। और भक्तों, अगर आज ही की इस जानकारी ने आपके मन को में सुख, शांति और समृद्धि बने रहे। वीडियो को अपने परिवार के साथ ज़रूर साझा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एकादशी धार्मिक महत्व और सात्विक जीवन की इस सुंदर परंपरा को समझेंगे। याद रखिए भक्तों, किस्मत बदलने के लिए केवल उपाय नहीं कर्ज भी बदलते पड़ने में भगवान रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना हमें स्वयं पड़ता है। इसलिए इस पुत्र एकादशी पर श्री हरि विष्णु से केवल धन नहीं बल्कि ऐसा विवेक मांगिए कि जो धन आपके पास है वह बड़े भी, टिके भी और अच्छे कार्यों में उपयोग भी हो।
जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। भक्तजनों, ये कथा यहीं समाप्त हुई।